मैं अपने मंचासी सभी अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन कर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि दीप प्रज्वलन कर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, ज्ञान ज्योति नमस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं धन संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशा, दीप ज्योति नमस्तुते, ज्ञान ज्योति नमस्तुते, प्रातः ज्योति नमस्तुते, प्रेम ज्योति नमस्तुते, प्रगति ज्योति नमस्तुते। आमंत्रित करती हूँ विवेक त्रिपाठी जी को। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय हिंद जय भारत। घनश्याम द्विवेदी जी को आमंत्रित करते हैं। घनश्याम द्विवेदी जी की आए और माइक लगाकर प्राचार्य सर का स्वागत अभिनंदन करें। घनश्याम द्विवेदी मंत्री प्रोफेसर जितेंद्र सर को देके जितेंद्र सर का सम्मान करें। मैं सह प्रभारी कृषि संकाय के रूप में आज अपने महामंत्री महोदय को राम भगवान का मंदिर यहाँ सम्मान स्वरूप इन्हें भेंट करती हूँ।
पहले हमारे संकाय के कृषि संकाय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वाद विवाद निबंध प्रतियोगिता में मंचस्थ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, निगम जी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दीपक जी, कार्यक्रम में उपस्थित वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण श्रीवास्तव जी, पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, चाहे की प्रशंसा की जाए, डॉक्टर रेखा शर्मा जी, और उन्होंने एक नया संचालक की, और जो अच्छी बात है कि लोगों को ट्रेन करके आगे ले जाने का इनका जो प्रयास रहता है, मनोज कुमार जी, मनोज मिश्रा जी, धर्मेंद्र जी, पांडे जी, उपस्थित कृषि संकाय के विभागाध्यक्ष श्याम द्विवेदी जी, और सबका नाम आप नहीं लेंगे क्योंकि सभी कृषि संकाय के प्राध्यापक और छात्र बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको दिखाने का कार्य किया। और इसी तारतम्य में जबकि इस समय महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही, छात्र छात्राएं परीक्षाओं में बिजी, तो जो छात्र छात्राएं परीक्षाओं में व्यस्त नहीं है, उनकी परीक्षाएं नहीं चल रही, उनके लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए प्राचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जोड़ा पहले सुनकर स्वागत। दूसरी चीज जो आज का कार्यक्रम है वो भले ही आपका कल का जो था और आज मिलाकर के वाद विवाद निबंध प्रतियोगिता का है, लेकिन मूलतः जो है खादी ग्रामोद्योग का जो गठन हुआ था वो हुआ था ग्रामीण स्तर पर उद्योग की स्थापना करना। स्वतंत्रता निबंध में टॉपिक भी रहा होगा, तो ग्रामीण स्तर पर जो उद्योग स्थापित होंगे उनमें बिजली का कम से कम प्रयोग हो या न हो, ऐसे उद्योग लगाए गए। क्योंकि जब गठन हुआ था तो ग्रामीण स्तर पर विद्युत की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। कम शब्दों में बहुत व्यापक अपना उद्बोधन कर दिया, सागर में सागर भरने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। इसी क्रम में मैं वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ कि संक्षिप्त शब्दों में हमारे इन छात्र छात्राओं को अपने आशीर्वचन से अभिषिंचित करें। उत्थान उसके उपयोग के बारे में हो रहा है। ये खादी का जो कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया वो गांधी जी द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद गांधी जी के ही नेतृत्व में ये खादी ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना 1926 में गांधी जी के निर्देशन में राजस्थान से शुरू किया गया। उसके बाद 1956 में खादी ग्रामोद्योग जो है वो भारत सरकार द्वारा लिया गया और ये स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित हुआ। ये जो खादी है वो कपास जो एक पौधा है जो वनस्पति है उसके रेशे से इसका आरंभ हुआ। इसका और उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग गोरखपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर मुकेश कुमार निगम जी को। मैं मुकेश कुमार निगम जी को आमंत्रित करती हूँ, आप हमारे बच्चों को अपने आशीर्वचन से अभिषिंचित करें। खादी और ग्रामोद्योग आयोग हमारे देश में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं। इन सभी 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अपने 65 पूरे संपूर्ण देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग के 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में लगभग हमारे 65 कार्यालय हैं, जो राज्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और मंडलीय कार्यालय। और इसके साथ ही जो 28 प्रदेश हैं हमारे और यूनियन टेरिटरीज हैं,
सब जगह जो हमारा खादी ग्रामोद्योग आयोग एक्ट है 1956 में संसद से 1 अप्रैल को एक मतलब एक कानून बना, उसके अनुसार हर राज्य में राज्य सरकार के इस्टेब्लिशमेंट सहयोग के साथ में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और उसी तरह से यूनियन टेरिटरीज में जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है। खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार की एजेंसी है और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो राज्य सरकार की एजेंसी है। उनमें थोड़ा सा मूलभूत अंतर बस यही है कि प्रोग्राम दोनों के लिए एक ही है और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भारत सरकार से मिलती है दोनों को, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो होती है कार्यपालिका डिपार्टमेंट की, वो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हम लोग आयोग को मिलती है भारत सरकार से और बोर्ड को मिलती है राज्य सरकार से। ठीक है, इसके अतिरिक्त लगभग पूरे देश में 945 जिलों में हमारी 17,700 से भी ज्यादा सीधी सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं जो गांव-गांव देश के बिल्कुल इंटीरियर से इंटीरियर एरिया में भी जो है खादी और ग्रामोद्योगिक कार्यक्रमों के संचालन में, प्रोडक्शन में और उनके वितरण में खादी ग्रामोद्योगिक जो उत्पाद होते हैं उनमें संलग्न। अच्छा, अब हम विषय पर आ जाए। जितने भी चिंतक लोग हैं समाज के, देश के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतक हैं, सब जगह एक जो है सामूहिक चिंता व्यक्त की थी कि संपूर्ण विश्व में, हमारे देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में ये एक रोजी रोजगार, व्यवसाय और आत्मनिर्भरता की जो है सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, मुकेश कुमार निगम जी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। आपने भारत के विकास में खादी एवं ग्रामोद्योग की भूमिका पर जिस तरह से प्रकाश डाला है, निश्चित इसका लाभ हमारे छात्र छात्राओं को होगा। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। एक तरह की अगली कड़ी में मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी से आग्रह करती हूँ, हमारे छात्र छात्राओं को अपने आशीर्वाद से अभिषिक्त करें। प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी। सम्मानित मंच और सम्मुख सभागार में बैठे प्राध्यापकगण, अतिथि एवं प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत अच्छा उद्बोधन आदरणीय निगम जी का था, जिनके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आप हमारे शिक्षक संघ श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हैं, तो हमारी मुखिया हमारे बीच हैं प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, और इनके कितने परिचय दे दूं मैं। ये छात्र जब थे उस समय भी एक क्रांतिकारी छात्र थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन प्राप्त किया, आप हिंदी डिपार्टमेंट के हेड हैं। तीसरा परिचय आपका यह है कि हमारे महाविद्यालय में शोध संस्थान है। जब आप प्रोक्टोरियल बोर्ड से आगे निकलते हैं तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी के बगल शोध संस्थान। किसी को भी शोध करना है, किसी भी विषय में करना है, तो शोध करने का एक ही तरीका, एक ही सिस्टम होता है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस पर हम मंथन करते हैं, उसकी एक मेथोडोलॉजी बनाते हैं, उसकी हम सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है उसकी एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके फिर हम रिजल्ट पर जाते हैं। चाहे जो भी विषय हो, शोध ऐसे ही होता है। और आज तक मुझे लगता है आपके मार्गदर्शन में मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, इतने बच्चे आपके प्रोफेसर बन चुके हैं। एक शिष्य तो आपके विभाग में ही है, प्रोफेसर जयशंकर तिवारी जी, उनको स्टूडेंट के रूप में मैंने देखा है और मैंने आपसे ही सीखा कि गुरु और शिष्य के बीच में कितना मधुर संबंध होना चाहिए। इतना मधुर संबंध आपने सदैव अपने स्टूडेंट के प्रति आप समर्पित रहे। तो शोध संस्थान के आप निदेशक भी हैं, साथ ही साथ
प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी से कि हमारे बच्चों में कुछ एक ऐसी चिंगारी आप एक क्रांतिकारी के रूप में आज अपना उद्बोधन दे कि जो सोए हुए हैं हमारे बच्चे जाग जाएं और तब तक ये चलते रहें जब तक इनको इनका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार की गौरव मंडल की इकाई के द्वारा आयोजित और हमारे लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की इस संकाय के विद्यार्थियों के द्वारा और इस संकाय के अन्य विभागों के लोगों के द्वारा आपका एक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सांस्कृतिक निदेशक डॉक्टर रेखा मिश्र जी ने हमको शर्मा जी ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और एक अवसर दिया। तमाम सारी बातें औपचारिकता में दब जाती हैं और हम बहुत सारे व्यक्ति तो हैं लेकिन तमाम सारी चीज़ों को उसमें विस्तृत कर जाते हैं क्योंकि एक प्रक्रिया है। मैं मंचस्थ अपने अग्रज मित्र और अगुआ डॉक्टर जितेंद्र जी का अभिवादन करते हुए डॉक्टर शशांक द्विवेदी जी का साथ हमारे जो अन्य सहयोगी बैठे हुए हैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी थोड़ी सी बात रखूंगा। यद्यपि मैडम ने सारी बातें रख दी है लेकिन उनको अगर अवसर दिया है तो मैं अपनी तरफ से केवल ये कहना चाहूँगा कि जो लोक शिक्षण का कार्यक्रम है ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। यद्यपि किसी विभाग के द्वारा किया जा रहा है ये अलग मामला है लेकिन पूरी धरती पर दो ही तरह की सभ्यताएं हुई हैं, या तो ग्रामीण सभ्यता या शहरी सभ्यता। किसी भी देश में आप देख लीजिएगा विकासक में यही हुआ है कि नगर और ग्राम ये दो विभाजन हुए हैं जिसको हम शहरी और जो है ग्रामीण कह करके संबोधित करते हैं। लेकिन ये मानव सूत्री ही चीज है, मानव ही शहरी होता है, मानव ही ग्रामीण होता है। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ करके एक नया शब्द पाते हैं और एक बड़ा पुरातन शब्द पाते हैं जिसकी बड़ी लंबी परंपरा है वो है लोक शब्द। जैसे लोक शिक्षण जुड़ा हुआ है ऐसे हमारे पास लोक धर्म की बात आती है, लोक चेतना की बात आती है, लोक मंगल की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है। लोक में मनुष्य के साथ साथ पूरी प्रकृति समाई हुई है। जो भी हमको दिखाई पड़ रहा है जो नहीं दिखाई पड़ रहा है बहुत सारी चीजें हैं हमारे अनुभव के क्षेत्र में जो हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं वो आकारहीन है लेकिन हम उनके अनुभव से गुजरते हैं। जैसे हवा वो नहीं दिखाई पड़ती लेकिन हम उसके बिना हमारा काम भी नहीं चल रहा है, हमको कुछ समान भी नहीं है लेकिन है वो निर्गुण रूप में हमारे आसपास चारों तरफ। तो ऐसे सगुण और निर्गुण का जो भेद भी मैडम ने बताया कि हमने जब मनुष्य ने ईश्वर की परिकल्पना की तो दो रूपों में की। एक वो ईश्वर जो साकार हो उसकी अपनी कल्पना के द्वारा बनाया गया, उसका हम विग्रह बना ले, प्रतिमा बना ले, चित्र बना ले जिससे कि हमको एक जो सीमित जो है ध्यान लगाने में सुविधा हो जाए। और एक वो है जो असीम है, वो निरंतर है, वो कालातीत है, वो निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है क्योंकि रूप तो बदलता रहता है, रूप नश्वर है। तो ऐसे में सगुण और निर्गुण का जो भेद है कोई भेद नहीं है, वो हमारे आप को लेकर के हमारी सापेक्षता से जुड़ा हुआ है। निर्गुण में कोई समस्या नहीं, न काल की समस्या है न स्थान की समस्या है, किसी भी रूप में आप उसको भर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोक शिक्षण की बात है वहाँ पे जो है लोक मर्यादा भी आ जाएगी, लोक धर्म भी आ जाएगा, लोक मंगल भी आ जाएगा। पूरे ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है लोक मंगल। आप अलग अलग शास्त्रों में आज पढ़ रहे हैं धरती पे जब ज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ तो केवल 6 भाग बनाए गए, 6 विभाग बना दिए गए। वो 6 विभाग आज 600 विभागों में बदल गए हैं। हम लगातार माइक्रो स्टडीज में जा रहे हैं तो माइक्रो स्टडी के नाते हमारे तरह तरह के नए ज्ञान के अनुशासन एक ही विषय के अंतर्गत निकल आ रहे हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री एक नया, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के नए सब्जेक्ट आपके यहाँ जो पेपर्स होते हैं एग्रीकल्चर में भी उसमें भी आपने देखा होगा कि एक लंबे सेमेस्टर पद्धति में आपको बहुत नई नई चीजें मिल रही होंगी। तो ऐसे में जो लोक शिक्षण है वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम भी लोक के ही अंग हैं और पूरे दुनिया में ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है लोक मंगल, और लोक मंगल के सबसे बड़े हमारे नायक हैं प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम का जो चरित्र है वो जन जन नायक का है, लोक नायक का है, लोक मंगल धारक का है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सारी रामायणों का अध्ययन करके जब से राम के व्यक्तित्व का ज्ञान के क्षेत्र में आविर्भाव हुआ, वेद से लेकर के आज तक जितने भी उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, आरण्य, जितने भी ग्रंथ हमारे लिखे पढ़े गए और अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में लिखे पढ़े गए और पूरी दुनिया में लिखे पढ़े गए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो राम का अस्तित्व, राम को लेकर के यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कल्पनातीत थे, सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं, लेकिन यही दुनिया के दूसरे देशों में राम का जो अस्तित्व है वो यहाँ से ज्यादा माना गया। तात्पर्य है हम चीजों की नई व्याख्या करते रहे तो चीजें पुरानी नहीं होंगी।
ऐसे में आप जो है जो हमारे पास जो पूरी दुनिया में मनुष्यों के पास जो तमाम सुविधाएं हैं अलग अलग देशों के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार रिसर्च किए गए। आज पंखा हमारे पास, बिजली हमारे पास है, सड़कें हमारे पास है, हवाई जहाज हमारे पास है, हमारा सैटेलाइट जो है सूर्य के अध्ययन के लिए जा चुका है। हम चंद्रमा के ऐसे कोने पर उतर रहे हैं जहाँ पर दुनिया में किसी ने हस्तक्षेप भी नहीं किया हो। हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। तो ये जो ब्रह्मांड को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो सृष्टि के उत्पत्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम जीव का अध्ययन कर रहे हैं, इन सारी चीजों में अगर हम आगे हैं तो खाली इस तरह से आगे का जो उपयोग कर पा रहे हैं वो खाली दो तरीके से हो पाता है। जितना भी हमारे पास ज्ञान है वो खाली दो रूपों में, रिसर्च और प्रबंधन, मैनेजमेंट। यानी किसी चीज को सोच किया गया, जैसे बिजली की किसी ने सोच किया, किसी ने इंटरनेट मोबाइल की खोज की, आज उसका प्रबंधन कर लिया गया तो हर हाथ में है। अगर आज बिजली की पूरी धरती पर मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो शोध और प्रबंधन के नाते हुआ है। अगर शोध और प्रबंधन को अगर हम संक्षिप्त अक्षर में जाना चाहें तो रिसर्च एंड मैनेजमेंट। रिसर्च और मैनेजमेंट को अगर हम संक्षिप्त करना चाहें तो क्या होगा? आप रिसर्च से ले लीजिए, एंड से ले लीजिए, मैनेजमेंट से ये ले लीजिए, क्या बनेगा? राम। यानी रिसर्च एंड मैनेजमेंट जिसने धरती पर हर भाषा में ज्ञान उपलब्ध है और हमारे पास पूरी धरती पर जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए हितकर हैं, बेहतर हैं, उपयोगी हैं, हमारे जीवन को अच्छा बना रही हैं, वो खाली किसने दिया है? राम ने दिया है। कौन राम? रिसर्च एंड मैनेजमेंट ने दिया है। शोध और प्रबंधन ज्ञान के क्षेत्र में लगातार नए अनुशासन आते रहेंगे, हम अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि ये जो ज्ञान के विकास हुए हैं अलग अलग अनुशासनों से वो असमान हुए हैं, वो समानता से नहीं आगे बढ़े हैं। एक क्षेत्र में हम बड़ी गहराई तक उतर चुके हैं, मान लिया हम समुद्र विज्ञान में बड़ी नीचे से चले गए, अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ऊपर से चले गए, लेकिन सच्चाई यही है कि आज धरती की सारी जनसंख्या को हम रोटी नहीं उपलब्ध करा पा रहे। दुनिया में जितने भी नोबेल प्राइज प्राप्त होता था, एक सम्मेलन पेरिस में होता है और पेरिस के सम्मेलन में एक वैज्ञानिक ने एक बात रखी। उसी शहर में पेरिस में ही 6 महीना पहले एक व्यक्ति जनरल स्टोर से ब्रेड चुराते हुए पकड़ा गया तो जनता ने उसको दौड़ाते मारा, उसकी मृत्यु हो गई। अब बाद में क्या निकला कि ये जनरल स्टोर से एक आदमी ब्रेड चुरा रहा था और वो जो है जनता ने दौड़ा करके उसको मारा, चोर चोर चिल्लाया तो लोग दौड़ा करके उसको मार दिए, उसकी मृत्यु हो गई। एक लाइन की खबर बनी, लेकिन वो इतिहास नहीं बन पाया, वो घटना इतिहास नहीं बन पाई। इतिहास कब बन गई? वो जब अपने क्षेत्रों में कुछ ऐसा कार्य किए हैं जो हमारे पहले नहीं किया गया और मानवता को हमने एक नई चीज दी है, दुनिया को हमने नई चीज दी है, देशों को हमने नई चीज दी है। एकदम उसमें नकारात्मक चीजें हो सकती है। कोई सरकार अपने वैज्ञानिकों से कहे कि 30 मिनट की नहीं बजाय 2 मिनट में ऐसा बम बनाइए कि बिना विस्फोट के पूरी दुनिया को नष्ट कर दे, तो उनकी मजबूरी है कि सरकार के अधीन रहने के उसको करेंगे। तो विज्ञान की दिशाएं तो अलग हो सकती हैं, जो पैराडाइम चेंज हमारे विज्ञान में हुए हैं, जो वैज्ञानिक क्रांतियां हुई हैं, उनको लगातार मानवता के हित में हमें आगे बढ़ाते रहना है। इससे सरकारों का उद्देश्य कुछ और भी रहता है कि रक्षा के नाम पर, दुनिया के तरीकों के नाम पर उन चीजों को और ज्यादा कर देते हैं। क्लोनिंग आ गई। अब क्लोन की जो समस्या हमारी थी वो ऐसी समस्या है जो पूरी मानवता के लिए बड़ा खतरा है। AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या खेती किसानी कर रहा हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, सभी के कर रहा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद, हम सब अद्वितीय हैं। हमारी पढ़ाई की योग्यता से हमें नौकरी मिल सकती है, वो भी जरूरी नहीं कि हमको मिल जाए। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि आप योग्यता अर्जित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उस योग्यता का उपयोग अगर समाज नहीं करता है तो अपने आप को अपराधी न समझना, दूसरे क्षेत्रों में काम करें। जीवन इसीलिए बना है कि निरंतर काम करते रहिए। जो आत्मनिर्भरता की बात आई है, आत्मनिर्भर भारत की बात आई है, सशक्त भारत की बात आई है, समर्थ भारत की बात आई है, विकसित भारत की बात आई है, उन सब में बुनियादी चीजें बता दूं। इस धरती पर एक ही वर्ग आत्मनिर्भर रहा है, हमारा किसान। आप खेती से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके वैज्ञानिक बनेंगे। धरती पर एक ही वर्ग है जो आत्मनिर्भर था। आज हमने उसकी आत्मनिर्भरता छीन ली, हमने मार्केटिंग के द्वारा उसको विवश कर दिया है, उसको उत्पादन का हम सही मूल्य नहीं देते हैं उसको। इसलिए आज खेती हमारी घाटे का सौदा हो गई है। बड़े से बड़ा फार्मर, बड़े से बड़ा किसान नहीं बनने देना चाहते तो कुछ जानता है कि हम अपने उत्पादन का मूल्य तय करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो जितना हम खेती में लगा रहे हैं, 1 बीघे का भी अगर आप गेहूं गन्ने का उत्पादन निकाल लें, जुताई बुआई बुआई और खेत की निराई से लेकर तो उसको मार्केट में जाने तक और कुल मिला करके उसकी खेती किराए भी छोड़ दीजिए, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप माइनस में चले जाएंगे। लेकिन वो आत्मनिर्भरता है किसान की जो परंपरा से चली आ रही है, उसने हाथ फैलाना सीखा नहीं। अपने जो है 4 बीघे में 1 हिस्सा उसने धनिया बो लिया, 1 हिस्सा मरचा लगा दिया, 1 हिस्सा लहसुन लगा दिया, प्याज लगा दिया, मार्केट तो कहीं जाता ही नहीं। अपने लिए सब्जी पैदा कर ली, अपने लिए
अन्य अपने पास भंडारण कर लिया, ढेरी में, धुंकी में, ड्राम में कहीं रख लिया। तो ऐसे में आत्मनिर्भर जब कोई वर्ग था तो हमारा किसान था। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, जो पार्टियों की राजनीति है या जो इस समय का ग्लोबल मार्केट है, वो हम सबको अवसत कर रहा है कि हमारा किसान की आत्मनिर्भरता के दो बड़े कारक थे और दुनिया की सबसे बड़ी खोज भी हुई थी आग और बीज। हमारे किसान जो है कुटिया में भी रहता था, छप्पर में रहता था, तो उसके जमीन में एक गोला बना रहता था जिसमें कंडा और लगा करके आग अपना सुरक्षित रखता था। दूसरा, उसके ऊपर पोटली में बांस और बीज लगा रहता था। तो आग और बीज की जो निर्भरता थी वही उसको आत्मनिर्भर बनाती थी। उसने कभी हाथ नहीं फैलाया। दुनिया में जब से आ गया, हम अपना उठा लगाते हैं, अपना आधार कार्ड बनाते हैं, ये बात सत्य हो जाती है कि हम चाहे पढ़े हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे हम किसी जात हो, चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे भूगोल हो, लेकिन हम अद्वितीय हैं। हमारी कोई दूसरी काम की धरती पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन मित्रों, इसी बात से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अपने आप को अद्वितीय हम कहाँ हैं, कब हैं, कैसे हैं, इसको समझने में पीढ़ियां चली जाती हैं, हम समझ नहीं पाते। 100 में 99 लोग यही जानते हैं कि हम वकील हैं, हम पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, हम पांडे हैं, तिवारी हैं, मिसिर हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कोटा के हैं, बंगाल के हैं, अमेरिका के हैं, रूस के हैं। ये जो भौगोलिक बात है, आज स्थिति जिसने हमको बॉर्डर स्टेशन में जीने का अधिकार दे दिया। हमारे देश में 75% लोग अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ढंगे दो नागरिक नहीं बन पाए हैं। नागरिकता क्या है, वो एक नागरिक के रूप की क्या भूमिका है, एक पिता और पुत्र के रूप में, सामाजिक संबंधों के रूप में, पारिवारिक से आप अपने संबंधों के रूप में आपके पास जो चीज नहीं आपको मिल जाए, और वो चीज खाली आपके पाठ्यक्रमों से नहीं मिलेगी, वो चीज आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारी है जो आपको बहुत कुछ दे सकती हैं, जो आपको पर्सनालिटी देती हैं, हर व्यक्ति देती है। लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं वो पर्सनालिटी लेस सोसाइटी है, वो व्यक्तित्वहीन समाज है। आज एक अच्छा नेता, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा विद्यार्थी ढूंढने में हमें इंसान हो जाना पड़ता है। हम का स्वागत करते हुए परिवार को नाम देता हूँ। मैडम ने हमें एक अवसर दिया आपसे संवाद करने का, मैं उनका आभारी हूँ। मुझे कुछ कार्यक्रम में जाना है, इसलिए पूरी कार्यक्रम में अनौपचारिक तरीके से आपसे संवाद कर पाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे शिक्षक जिन्होंने निर्णायक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। इस क्रम में मैं प्राचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बैजनाथ पाल जी को, जिन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाने के साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिता कंडक्टिंग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता सिंह जी को वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका और साथ ही साथ इस कार्यक्रम जो साथी हमारे महत्वपूर्ण भूमिका में थे, निर्णायक के रूप में थे, डॉक्टर संजय वर्मा जी यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं आग्रह करती हूँ ब्रिंकल यादव जी को आप आए और उनका स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। निबंध प्रतियोगिता प्राचार्य महोदय डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी को मैं प्राचार्य महोदय से पुनः आग्रह करती हूँ कि डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। कराया था कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात
वंदना भारती, वंदना भारती, आपने देखा होगा तिरंगे झंडे में इन्होंने दुपट्टा इनका तिरंगे झंडे का था, तिरंगे में इनका हैट था और पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। चारू पांडे, चारू पांडे जी, ये गुजरात पोशाक थी, बहुत अच्छी पोशाक इन्होंने परिधान पहना था। चांदनी जायसवाल, चांदनी जायसवाल जो केरल को रिप्रेजेंट कर रही थी। सोनाली शर्मा, सोनाली शर्मा बिहार, हमारे जस्ट बगल का स्टेट बिहार को रिप्रेजेंट कर रही थी। ऋषभ गौतम, ऋषभ गौतम जिन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रेजेंटेशन किया था। उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक नृत्य होता है, कथक के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया था। रीतिका, रीतिका ये हमारे एनडीएस के ड्रेस में थी और 26 जनवरी की प्रस्तुति में अहम रोल अदा किया। श्वेता साहू, श्वेता साहू बंगालन, पूरा बंगाल उतार के रख दिया था उन्होंने। जब मैं मंच पर आई तो हम कोलकाता घूम रहे थे। स्वाति मिश्रा, स्वाति मिश्रा ये हमारे एनडीएस के ड्रेस में थी और ये तिरंगे झंडे के माध्यम से कह रही थी कि पूरा भारत एक है। खुशबू, तुम्हारी खुशबू। शिवानी अग्रहरी, ये बच्ची भी हमारे कॉलेज के ड्रेस में पूरे भारत का प्रेजेंटेशन कर रही थी। मीनाक्षी प्रजापति, मीनाक्षी प्रजापति ये भी हमारे कॉलेज के ड्रेस में पूरे भारत को प्रेजेंट करते हुए। अनुपा यादव जिन्होंने गोवा, वो घूमने जाते हैं गोवा और 26 जनवरी को हमने मंच पर गोवा देखा था। हम गोवा घूमे थे अनुपा यादव के रूप में। लक्ष्मी, कुमारी लक्ष्मी, आप एनडीएस की ड्रेस में पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी प्रकार अगली प्रतिभागी प्रिया, प्रिया भी एनडीएस की ड्रेस में तिरंगे झंडे को ऊंचा करके बता रही थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कविता मौर्य, तुम्हारी कविता मौर्य भारतवर्ष की अनेकता में एकता का सूत्र पिरो रही थी। सौम्या पांडे, सौम्या पांडे ये भी हमारे एनडीएस के ड्रेस में पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये सभी बच्चियां साधुवाद की पात्र हैं। एक ओर से खादी विभाग कह रहा है आत्मनिर्भर बनना, दूसरी ओर से देखिए हमारे बीच वैज्ञानिक डॉक्टर आर के पांडे जी हमारे बीच, हमारे दोनों और आर के पांडे जी हैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में और आप कृषि वैज्ञानिक के रूप में। डॉक्टर आर के पांडे जी आपका इस कॉलेज में और डॉक्टर घनश्याम रेड्डी जी से आग्रह करती हूँ कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मिश्रा जी से आग्रह करती हूँ कि डॉक्टर साहब को बैज लगाकर सम्मानित करें। से आग्रह करती हूँ कि आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमार निगम जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर नाम लेने जा रही हूँ बच्चों का, विजयी बच्चों का, लेकिन एक अनुभव के साथ, एक विनय के साथ कि बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और चुनना किसको है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को। हम सभी शिक्षकों के आग्रह पर दीपक मीणा जी ने देखिए दोनों कंसोलेशन प्राइज भी कर दिया, लेकिन सबको हम सम्मानित नहीं कर सकते। हाँ,
बैठे हैं सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए सारे सर्टिफिकेट बन गए हैं, तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और सबसे पहले निबंध प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ और अपने अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि बच्चों को सम्मानित करें। कंसोलेशन प्राइज के लिए सबसे पहले बुलाती हूँ। कंसोलेशन प्राइज निबंध में प्राप्त किया है महविश नराज और खुशी गुप्ता ने। आप दोनों लोग आ जाए। महविश नराज में प्राचार्य महोदय और नैब के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आग्रह करती हूँ इन दोनों बच्चों को सम्मानित करें। तृतीय स्थान प्राप्त करने में सफल रही है प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। निबंध में द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सफल रही है प्रियांशी साहू। प्रियांशी साहू द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सफल रही है। मैं प्रोफेसर श्रवण कुमार जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है आमंत्रित करना चाहूंगी नूर आलम। नूर आलम इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं अपने महामंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि प्रोडक्ट भी दे रहा है, इस प्रोडक्ट को देकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में प्रियांशी साहू को भी खादी विभाग द्वारा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, खादी प्रोडक्ट। मैं श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ और प्रिया मिश्रा जी को श्री मुकेश कुमार निगम जी से आग्रह करती हूँ इस बच्ची को सम्मानित करें। विजयी छात्र छात्राओं को सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। कंसोलेशन प्राइज प्राप्त करने में सफल रहे हैं अनिमेष शुक्ला और एकता तिवारी। अनिमेष शुक्ला एग्रीकल्चर फर्स्ट तृतीय स्थान प्राप्त करने में सफल रही है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की अदिति सिंह। अदिति सिंह द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं राकेश शुक्ला बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर के राकेश शुक्ला जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रही है अदिता यादव। अब जिसका कोई स्थान नहीं आया वो दुखी नहीं होगा, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मैडम रेखा मंचासी हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि और हमारे अपने विश्वविद्यालय के छात्र जो यहाँ फैकल्टी में काम करते हैं और इसके आयोजक खादी एवं ग्रामोद्योग को बड़ा अच्छा लगा। मेरा फील लगाइए और पेड़ हो जाए। मैं तो ऐसे ही कहा था, मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का,
क्योंकि वैज्ञानिक है कुछ करते रहते हैं, कुछ अपनी सोच होती है। मैंने इनको इन्वाइट किया मधुमक्खी फार्म की ट्रेनिंग के लिए। बड़ी मेहनत से बेचारे करते रहे, सर आइए। इन्होंने हमको फैसिलिटेट भी किया। किसानों का एक ग्रुप था, उसको इन्होंने मधुमक्खी के बक्से दिए, पालने के तौर तरीके बताए कि कैसे पाला जाता है। फिर उन्होंने मेरी आदत है, उनको देखा एक इन्वेस्टर, मैंने कहा कैसे, बोले सर मैं हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बोले मैं थोड़ा SSC आया। मुझे अच्छा लगा कि न्यूली अपॉइंटेड बच्चे में इतना ज़्यादा कैलिबर है। उन्होंने कहा सर मुझे विद्यालय में प्रोग्राम करना है। तो क्योंकि मेरा तो विद्यालय से कोई बहुत नाता नहीं था, मैं एजुकेशन का विद्यार्थी था, वहीं से पढ़ने मैं ग्रेजुएशन को डॉक्टरेट से PhD के प्रोफेसर फोन किया, इसमें मैं प्रभारी अधिकारी के रूप में। तो मैंने कहा एलियन बढ़िया होगा, मैंने इसे कहा कि एलियन बढ़िया होगा। तो उन्होंने को पता नहीं था कि कभी फ्रॉम किया है। तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अच्छी चीज होती है। मैं यहाँ के साथ मैं और कॉलेजों का एग्जाम लूँगा वो, लेकिन LBF में सारी फैकल्टी में सारे PhD हैं, उनको इतना सारे लड़की तो आपका सौभाग्य, आपको अच्छी फैकल्टी है, आप अच्छा सिंह जी को आपने हमको इस योग समझा और मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सम्मानित मंच पर उपस्थित अतिथिगण और महाविद्यालय के हम लोगों के अगुवा, हम लोगों के मार्गदर्शक, SSP प्राचार्य प्रोफेसर आर के पांडे सर, इसी क्रम में फिजिक्स भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष और अवध विश्वविद्यालय के महामंत्री प्रोफेसर जितेंद्र सिंह सर, इसी क्रम में वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष और मेरे गुरु प्रोफेसर श्रवण सर, इसी क्रम में विज्ञान में देवी पाठन मंडल में विज्ञान की देवी के नाम से मशहूर मेरी गुरु माता असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा शर्मा जी, और इसी क्रम में श्री जो हमारे अतिथिगण हैं श्री मुकेश निगम जी, और 2 दिन से अनावरत हमारे साथ मेहनत करते हुए दीपक मीना जी, और जो जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हो रहा है, मेरे बड़े भाई और मेरे विभागाध्यक्ष, हम लोगों के विभाग के विभागाध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर घनश्याम द्विवेदी जी। इसी क्रम में हमारी कलीग डॉक्टर स्मिता सिंह जी, इसी क्रम में हमारे गौर सहयोगी डॉक्टर विनय पांडे जी, और हमारे छोटे भाई डॉक्टर रामेश मिश्रा जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने और आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सबसे सफल आयोजन देने का जो श्रेय है वो हमारे महाविद्यालय के SSP हम लोग के अगुआ प्राचार्य प्रोफेसर आर के पांडे सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी